वैसे ऑलरेडी मैंने जब आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स सिखाया था, उसमें ये पॉइंट तो कवर कर लिया था, बट स्टिल आई फेल्ट लाइक एक अलग से वीडियो आपको ज़रूर इस पे होना चाहिए। तो ये वीडियो है 2 एग्जांपल्स के साथ में आपको कि आपका जो है थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश रिवर्सल सेटअप। अगेन वर्ड पे जो है ना उसमें ही छिपा है रिवर्सल। तो देखते हैं क्या है। If the market is trending higher, then wait for a pullback towards support. If price pullbacks towards support, then wait for a bullish reversal candlestick pattern. If there is a bullish reversal candlestick pattern, then make sure the size of its candle is larger than the earlier candles. अब ये चीज़ मैंने कवर की थी, थ्योरेटिकल पार्ट है और आई नो थ्योरेटिकल पार्ट्स मतलब एक रीड कर देना, उससे बड़ी चीज़ समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बताई है कि बुलिश रिवर्सल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न कैसे हो सकता है? या तो है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक जो है रिवर्सल कैंडल मिलेगा, सेटअप मिलेगा, ठीक है, कैंडल सेटअप मिलेगा जिस और उसका रिजेक्शन काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, तो वो घूम सकता है। एक एग्जाम्पल ये, या फिर जो है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पुल बैक हुआ और उसके बाद जब पुल बैक के बाद आपको जब उसके आसपास कहीं पर बुलिश कैंडल सेटअप मिलता है, यहाँ पर ध्यान मत देना, ये सिर्फ एक देखो कैसे कि मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब एक बोलते हैं ना कि चढ़ती में चढ़ना नहीं है, ठीक है, काफ़ी भाग चुका है, तो बायर्स जो है वेट करते हैं। तो जैसे पुल बैक हुआ ना, जैसे थोड़ा पुल बैक होगा, वी विल बी लाइक कि एंट्री ले लेंगे हम, ठीक है, सेटअप पे। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई थी, बस अब यहाँ पर देखो क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हो डाउन ट्रेंड, ये डे कैंडल है, देख लो बजाज फाइनेंस का डाउन ट्रेंड चल रहा है, और जैसे ये एक सपोर्ट एरिया मिला, ठीक है, देखो सपोर्ट एरिया मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने कौन सा कैंडल फॉर्मेशन किया है, आप देखो मॉर्निंग स्टार, ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्म किया है कहाँ पे, सपोर्ट पे। तो इस पे 2 कंफर्मेशन मिल रहा है, एक तो डाउन ट्रेंड था, मार्केट सपोर्ट आया, तो क्या होता है कि सपोर्ट पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो पीपल आर वेटिंग कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और अगर नए इस पे बायर्स भी आ गए तो फिर ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। दूसरा पुल बैक का वही हिसाब है कि अप ट्रेंड जा रहा है, लोग वेट करते हैं कि थोड़ा पीछे आएगा तो नए बायर्स एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब ये सब चीज़ें आपको ना दिमाग में बैठ जाना चाहिए, हाँ ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न सपोर्ट पे बना है, उसके बाद आप देखो कितना अच्छा अप मूव है, बॉटम फिशिंग हो गया था इस, यहाँ पर आप देख सकते हो 6000 से सीधे 7500, 7400, ठीक है, वन वे 1400 पॉइंट का मूव दिया हुआ। तो इस तरह के जो है ना आपको कैंडल स्टिक्स जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको कैंडल स्टिक फिर कोई इंडिकेटर वगैरह पे आपको रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, कैंडल्स आपसे बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है, ये जो है एक पुल बैक वाला जो एग्जाम्पल मैंने उठाया था कि आप देख सकते हो मेजर ट्रेंड इसका क्या है, अप ट्रेंड है, ऊपर आया पुल बैक, फिर ऊपर गया है, फिर ये मेजर पुल बैक, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी, उसके बाद अप ट्रेंड है। तो आप देख सकते हो कि ये लेवल सपोर्ट का कैसे निकाला, लेवल निकालने पे मैंने आपको बताया हुआ था कि देखिए ये और ये जोन है, ठीक है, ये जोन से पिछली बार यहाँ से गिरा, उसके पहले इस और नेक्स्ट टाइम यहाँ तक आने से पहले ही सेलर्स आ गए, गिर गया, और जब ब्रेकआउट दिया तो यही लेवल के आसपास से काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हो गया। तो जैसे प्राइस नीचे गिरते गिरते आया ये लेवल पे, ठीक है, ये लेवल पे आने के बाद आप देखोगे कि बायर्स एंटर कर गए, बायर्स एंट्री किए, कौन सा पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है, पेयर्सिंग पैटर्न, कहाँ पर है, तो सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट पहले ये जो था रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बन गया, और उसके बाद आप देख सकते हो कि कहाँ 740 से सीधे 800 के ऊपर तक प्राइस गया है, 160 रुपये के आसपास का मूव दिया हुआ है, ठीक है ना, कैंडल 15 मिनट का है। तो मैं आपको हर फ्रेम में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो हाउ दिस थिंग्स वर्क। कैंडल स्टिक बोलने से सिर्फ नहीं होता, हम कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं, वो भी है ना, तो अगर यूज़ करते हैं तो उसका रीज़न क्या है वो भी जानना ज़रूरी है, वरना हम लाइन चार्ट या फिर नॉर्मल जो है ग्राफ वो सब यूज़ कर सकते थे ना, है ना, वही रीज़न है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, वीडियोज़ को देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। चलो ये पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न नहीं है ना, आपको कैंडल देख के समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। फेयर इनफ, चलो।